से लेके मार्च तक जो है 70 से 80 स्पीसीज प्रजाति यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें सुरखाब है मेनली जो यहाँ की बर्ड्स आती है। सुरखाब रूडी सेल्डक बोलते हैं इसको। फिर कॉमन पोचार्ड्स है, रेड किस्टेड पोचार्ड्स है, बार हेडेड गीज है, ग्रे लेग गीज है, मलाड है, नॉर्दर्न पिंटेल है, नॉर्दर्न सावलर है। तो इस प्रकार के बहुत ही सुंदर सुंदर पक्षी यहाँ पे आते हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी हमें आसन बैराज पे, जैसा कि आप मेरे पीछे का नज़ारा देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है बोटिंग हो रही है और कुछ जो यात्री टूरिस्ट जो है वो वहाँ पे अपना बोटिंग कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए नज़ारा, सामने सूरज है और यहाँ पे जल पे जैसी सूरज का नज़ारा जो पड़ रहा है बहुत ही शानदार हो रखा है। ये जो आसन बैराज है यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस है ये माइग्रेटिव बर्ड्स के लिए, जो प्रवासी पक्षी हमारे होते हैं, और उनके बारे में आज हम जानेंगे और कोशिश करेंगे उनको देखने की। और अच्छे से उनकी जानकारी के लिए हमारे साथ में है सक्सेना जी, प्रदीप सक्सेना जी, जो हमको बताएंगे कि क्या कुछ पक्षी यहाँ पे आते हैं, कौन कौन से पक्षी आते हैं, कब कब आते हैं और कब उनके आने का टाइम है, कब उनके जाने का टाइम है, और क्या वो खाते हैं, और लोगों को उनसे कितनी दूरियाँ बना के रखनी चाहिए और कहाँ से उनको कैसे देखना चाहिए। सर प्रणाम। सर प्रणाम। क्या हाल है सर? जी बढ़िया, आप सुनाइए। सर थोड़ा आप बताइए कि ये आसन बैराज जो है ये कब बना था? ये आसन बैराज 1967 में बना था। ये मैन मेड वेटलैंड है और ये कंजर्वेशन रिजर्व जो है 2005 में बना था जी। और जो अभी रामसर साइट पे गया है, तो ये रामसर साइट पे जुलाई 2020 में हुआ है हमारा। और यह जो बना है कंजर्वेशन, ये केवल माइग्रेटरी बर्ड्स, प्रवासी पक्षी और स्थानीय पक्षियों के लिए बनाया गया। यहाँ पे प्रवासी पक्षी और हर साल आते हैं, माह अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आना शुरू हो जाते हैं और इसके बाद ये यहाँ पे रहते हैं 6 महीने के प्रवास पे। अच्छा। और ये मार्च मार्च में जाना शुरू कर लेते हैं वापस अपना। कितनी प्रजातियाँ यहाँ पे आती हैं? यहाँ लगभग जो है 24 माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं और इसके बाद स्थानीय बर्ड्स भी जो हैं। तो टोटल यहाँ पे आप अक्टूबर से लेके मार्च तक जो है 70 से 80 स्पीसीज प्रजाति यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें सुरखाब है मेनली जो यहाँ की बर्ड्स आती है। सुरखाब रूडी सेल्डक बोलते हैं इसको। फिर कॉमन पोचार्ड्स है, रेड किस्टेड पोचार्ड्स है, बार हेडेड गीज है, ग्रे लेग गीज है, मलाड है, नॉर्दर्न पिंटेल है, नॉर्दर्न सावलर है। तो इस प्रकार के बहुत ही सुंदर सुंदर पक्षी यहाँ पे आते हैं और पर्यटक यहाँ पे काफ़ी संख्या में इनको देखने के लिए माह अक्टूबर से माह मार्च तक यहाँ पे बोटिंग से या झील के चारों ओर पक्षियों का अवलोकन करते हैं। यहाँ पे जैसे ये जो है प्रवासी पक्षी जो आते हैं, कोई ऐसा पक्षी इस बार आया है जो बिल्कुल नया हो? नहीं, ऐसा अभी तो नहीं है, लेकिन कुछ पक्षी हैं जो कम आते हैं, 3 या 4 की संख्या में यहाँ पाते हैं। जैसे ग्रेट क्रेस्टेड ग्रीब है, वो 4 ही थी इस बार। और जैसे बार हेडेड गीज है, वो पहले 100 से ऊपर आती थी और इस बार 2 ही आई थी केवल। अच्छा। तो जो इसी क्लाइमेट चेंज की वजह से भी पक्षियों में यहाँ पे संख्या थोड़ी सी कम हो रही है। अब धीरे धीरे हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले साल काफ़ी संख्या में पक्षी आएंगे। ये मेनली किस एरिया से आते हैं, कुछ कभी आइडेंटिफाई हुआ है? जी, ये साइबेरिया से आते हैं, साउथ एशिया से आते हैं, सेंट्रल एशिया से आते हैं। इसके बाद तजाकिस्तान से भी आते हैं, हमारे इंडिया के लेह लद्दाख से भी आते हैं और चीन से भी आते हैं। जैसे कॉमन कूट है, रेड किस्टेड पोचार्ड है, ये चाइना से ही आती है काफ़ी संख्या में। और ये यहाँ पे केवल प्रवास के लिए आती हैं, ब्रीड यहाँ पे नहीं करती। जो यहाँ से जाने के बाद ब्रीडिंग होती है इनकी, अपने देश में जाके वापस ब्रीडिंग करती हैं। कुछ ऐसे पक्षी भी होते हैं जो यहाँ पे अंडे रखते हो? हाँ, यहाँ जो लोकल बर्ड्स है, कॉमन ये कॉर्मोरेंट है, ईग्रेट्स हैं और किंगफिशर्स हैं और काइट है। एक पलासी सीगल है जो दुर्लभ प्रजाति का है, तो वो पिछले 5 साल से यहाँ नेस्टिंग नहीं कर रहा है। तो इस साल वो पेयर में है, तो उम्मीद की जा रही है कि इस साल वो यहाँ नेस्टिंग करेगा और बहुत ही दुर्लभ प्रजाति का पक्षी है पलासी सीगल। ये जो चिड़ियाएँ आती हैं, ये सारी शाकाहारी होती हैं, मांसाहारी होती हैं, किस प्रकार की? जैसे ऐसा कहा गया है, जो विशेषज्ञ हैं वो ये मानते हैं, जैसे सुरखाब है उसे ब्राह्मणी भी बोलते हैं, तो वो इसलिए बोलते हैं कि वो वेजिटेरियन है। लेकिन जो और बर्ड्स हैं वो कीड़े मकोड़े सब कुछ खाते हैं। सुरखाब जो है केवल एल्गी खाती है, काई को खा के वो अपना पूरा जीवन करती है। मेन सीजन कौन सा होता है कि आसन बैराज पे आने वाला? दिसंबर जनवरी। यहाँ पे आपको उस टाइम पूरे उसमें बर्ड्स ही बर्ड्स मिलेंगी आपको, डक वाली भी, जंगल वाली भी, सब बर्ड्स मिलती हैं। अब इनका जाने का टाइम कौन सा हो जाता है? जैसे ये जाने का टाइम अब ये फरवरी ख़त्म है, मार्च के 15 तारीख के बाद से यहाँ से जानी शुरू हो जाएंगे। 15 मार्च के बाद से यहाँ से मार्च में एंड तक पूरी चली जाएंगी। और जब यहाँ पे बर्ड्स नहीं होती तो क्या तब भी ये तब यहाँ पे होती है? नहीं, तब भी यहाँ पे लोकल बर्ड्स रहती है। इंडियन स्पॉट बिल डक है, वो यहीं ब्रीड करती है। वो भारतीय डक है, वो यहीं पे रहती है, यहीं ब्रीड करती है, बच्चे भी यहीं देती है। कॉमन मोर हैन है, स्वैम्प हैन है, वाइट ब्रेस्टेड वाटर हैन है, ये सब यहीं ब्रीड करती हैं, यहीं पे रहती हैं। तो मतलब बोटिंग ये हमेशा चालू रहती हाँ, है? कभी ऐसा कोई टाइम आता है कि यहाँ पे बोटिंग बंद होती हो? जब बरसात का टाइम शुरू होता है, तब बरसात में फ्लड आते हैं,
बरसात के टाइम पे यहाँ बोटिंग बंद रहती है। ये आप पीछे मैं देख रहा हूँ कि येलो येलो कलर के कपड़े यहाँ पे टांगे हुए हैं तार पे, इसका क्या मतलब है? जो ये बोटिंग का हमने हमारे उच्चाधिकारियों द्वारा यहाँ पे चिन्हित किया गया है कि इस एरिया से बोटिंग यहाँ से बाहर नहीं करेंगे ताकि पक्षियों को कोई परेशानी ना हो। मतलब हम लोग इसीलिए पूरा आगे तक नहीं गए हैं जी। हम उससे पहले से हम लोग घूम के वापसी आ गए हैं, तो हाँ उसका जी। एक ये बड़ा कारण है कि पक्षियों को किसी तरह की समस्या ना हो। हाँ, पक्षियों की समस्या के कारण यहाँ पे झील में बोटिंग का एरिया दे रखा है कि केवल बोटिंग इतने एरिया में ही होगी। अच्छा, अगर किसी को बर्ड्स वॉचिंग करनी है, देखने आना है, तो किस तरीके से वो देख सकते हैं? मतलब कि उनको कैसे हल्ला गुल्ला वाला माहौल चाहिए या क्या कैसा चाहिए? बर्ड वॉचिंग के लिए बिल्कुल एक शांत प्रिय माहौल चाहिए और जो चटकीले कपड़े हैं ये नहीं चाहिए। बिल्कुल जंगल कलर के, ग्रीन कलर के कपड़े पहन के आएँ और शांतिपूर्वक से देखें। बाइनोकुलर चाहिए पक्षी देखने के लिए और एक बढ़िया सा कैमरा होना चाहिए। कैसा लगता है लोगों के साथ में घूम के आपको? पक्षी एक जगत ही एक ऐसा है कि जितने पक्षी देखो उतना अच्छा लगता है और पक्षी प्रेमी भी बहुत ही संख्या में यहाँ पे आते हैं केवल पक्षियों से प्रेम करने के सिर्फ लिए। भारत से यहाँ पे पक्षी प्रेमी आते हैं या विदेश से भी आते हैं? नहीं, विदेश से भी आते हैं, भारत के पूरे एरिया से आते हैं, विदेश से भी कई बार यहाँ पे बर्ड फेस्टिवल भी हुए हैं इसके लिए। अच्छा। जिसमें विदेशी लोग भी आए हैं यहाँ पे बर्ड फेस्टिवल में और यहाँ पे बाहर के जो अपने इंडिया के हैं वो तो आते ही रहते हैं। तो जो बर्ड फेस्टिवल होता है वो भी मतलब ये जनवरी फरवरी? हाँ, ये दिसंबर? फरवरी में ही होता है लगभग। तो इस बार हुआ है? नहीं, इस बार नहीं हो पाया। बीच में जब से कोरोना का काल आया था तब से बर्ड फेस्टिवल तब से नहीं हो हाँ, पाया है। और तो अभी नहीं। आगे प्लान है कुछ ऐसा अभी जी करने का? हमारे जो उच्चाधिकारी हैं वो इस बारे में और प्लान कर रहे हैं कि अच्छा। बर्ड फेस्टिवल जल्दी किया जाए। तो कैसा लगता है आपको पंछियों के साथ में इतना समय गुजारते हुए? मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि इतनी दूर से आते हैं, लगभग हज़ारों किलोमीटर दूर से यहाँ पे आसन में प्रवासी पक्षी आते हैं और यहाँ पे हमारे यहाँ 6 महीने का प्रवास करते हैं। हम इनकी सुरक्षा में लगे रहते हैं कि इनको कोई परेशानी ना हो 6 महीने के प्रवास में। जैसे ये आसन बैराज है, यहाँ पे सिर्फ क्या बोटिंग होती है या कुछ रहने की भी व्यवस्था यहाँ पे रहती है अगर कोई टूरिस्ट आके रहना चाहे? जी, यहाँ पे एक तो हमारा फॉरेस्ट का रेस्ट हाउस है अंदर और वहाँ 3 कॉटेज हैं और यहाँ पे जो GMVN की बोटिंग है तो यहाँ पे भी डुप्लेक्स कॉटेज हैं 4 और डोरमेट्री भी है, खाने का भी है, रेस्टोरेंट भी है, तो सारी व्यवस्था यहाँ पे हो जाती है। मतलब GMVN और जो आपका फॉरेस्ट का मतलब ये रेंट पे आप लोग देते हैं? हाँ जी, रेंट पे देते हैं। रेंट पे देते हाँ हैं। जी। तो उसकी जानकारी जैसे कोई लेना चाहे तो कैसे पता चल पाता है? GMVN की साइट पे ऑनलाइन मिलता है। ठीक है, और आपका फॉरेस्ट का? फॉरेस्ट का हमारा कालसी में हेड ऑफिस है, वहाँ से बुकिंग होती है। अच्छा, वहाँ से बुकिंग होती जी। है। और ये जो हम लोग इस समय बोटिंग कर रहे हैं इसकी बुकिंग कैसे होती है? इसकी GMVN से यहीं से पर्ची कट जाती है। मतलब ऑनलाइन कराना चाहे ऑनलाइन भी और ऑफलाइन यहाँ आके चाहे तो ऑफलाइन भी हो जाएगा। वो भी हो जी, जाएगा। दोनों सुविधाएं हैं। तो चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है और धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने जानकारियाँ दी हैं। आपने देखा कि मतलब कि खाली चिड़िया को देखने के लिए सिर्फ देश नहीं विदेश से भी तमाम लोग आते हैं और ये एक बहुत अच्छा संकेत है कि हम लोग एक ऐसी जगह पे रहते हैं, उत्तराखंड में एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे देश विदेश से तमाम पक्षी आते हैं और देश विदेश से तमाम लोग आते हैं जो उनको निहारते हैं, देखते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं। अगर आपका भी मन है ऐसे ही क्या कहते हैं शांत से माहौल में खुद को तलाशने का, शांत से माहौल में पंछियों को देखने का, तो आप भी आ सकते हैं। आसन बैराज आप लोगों के लिए खुला है और ये एक बहुत ही प्यारी जगह है यहाँ पे फोटोग्राफी के हिसाब से, वीडियोग्राफी के हिसाब से और एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए। मैं तो आपको यही सुझाव दूंगा कि अगर आपका मन है तो अभी मार्च आने वाला है, आप घूम सकते हैं। थैंक यू।